नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों। राधे रानी वर्मी कंपोस्ट की एक्सपेरिमेंट लो बजट यूनिट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट का स्टार्टअप जो होता है क्या वो अभी के दौर के लिए करंट सिचुएशन में कितना सही है और कितना गलत है। तो दोस्तों अगर इस वर्मी कंपोस्ट के स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे तो इसका हाँ या ना में जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सीधा सा आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट का जो स्टार्टअप है अभी की सिचुएशन में वो सही है नहीं। ये डिपेंड करता है कि जो बंदा स्टार्टअप करना चाहता है वो किस सिचुएशन में है, उसकी काम करने की क्षमता कैसी है या फिर उसका विजन क्या है और उसका बैकअप सपोर्ट कितना है। ये सारी चीजें अभी करंट टाइम पे वर्मी कंपोस्ट के स्टार्टअप पर पूरी मायने रखती है। आज के दौर में जितने भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर कि लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, नर्सिंग कर्मी ने छोड़कर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से छोड़कर, नौकरी छोड़कर करोड़ों का सेटअप कर लिया, 1 एकड़ में 2 करोड़ की इनकम, 1 एकड़ में 4 करोड़ की इनकम। इन सब बातों को फ्लोर पर लाने में कितना टाइम लगता है और इनकी फ्लोर पर हकीकत क्या है, इस बारे में भी हमें बात करना चाहिए। जब मैं MBA और LLB ग्रेजुएट होने के बाद जब मैंने इसका स्टार्टअप किया था तो उसके बाद मैंने किन किन चीज़ों का पेश किया और मेरे पास क्या क्या अदर ऑप्शंस थे जहाँ से मैं रेवेन्यू क्रिएट करके यहाँ पर इन्वेस्ट करता था। तो हम बात करते हैं कि अगर कोई वर्मी कंपोस्ट का स्टार्टअप एक फार्मर करता है, फर्स्ट कैटेगरी में हम फार्मर पे जाते हैं और उसके लेवल्स देखते हैं। अगर एक फार्मर करता है और उसके पास 20-25 एकड़ ज़मीन है और वो एक ऐसा ही कोई मिनी प्लांट सेटअप करता है तो उसको इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर इस प्लांट से उसको इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता फिर भी वो इस प्लांट में जो भी इसका उत्पादन होगा वो खुद की भूमि को सुधार में लगा सकता है। और फर्स्ट में जब उसका सेटअप इस तरीके से चलेगा जिसमें उसको रेवेन्यू की इतनी आवश्यकता नहीं होगी तो वो आगे जाके इसको अच्छे से बिल्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे समस्या होती है उस बंदे के लिए जो ग्रेजुएट होके आता है और अपनी फैमिली से सपोर्ट लेकर 3, 4, 5, 8, 10 जितने भी उसका कॉस्ट होता है, अगर वो किस हिसाब से किससे जुड़कर किस प्रकार से काम करता है। क्योंकि आज के दौर में वर्मी कंपोस्ट को लेकर इतने लोग हैं जो किस किस प्रकार से किस किस तरीके से लोगों को लूटते हैं। हालांकि उनके लिए लूटना ही ठीक है, क्योंकि वो जिस चीज़ को आप 10,000 में सेट कर सकते हो उसी चीज़ को सेम प्रोसेस को 1 लाख रुपए में आपसे करवाते हैं। तो उसको एक तरीके से मैं लूटना ही समझता हूँ। अगर उस तरीके के किसी फंदे में आकर कोई स्टूडेंट एक नया स्टार्टअप तैयार करता है और मैं समझता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट के रेवेन्यू को जनरेट होने में कम से कम 1 साल लगता है, कम से भी कम 1 साल लगता है। क्योंकि किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसको प्लांट को लगवाना, मैं नहीं चाहूँगा कि उसका भविष्य खराब हो या फिर उसका वो टाइम खराब हो जिस टाइम में वो जेन्युइनली कुछ आगे कर सकता है। अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को लगा रहे हो तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। कोई बैकअप प्लान है तो आप इसको डेवलप करने में और आसान रहोगे। और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि अगर आप एग्रीकल्चर से हो और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हो किसी दूसरे बिजनेस से तो आप इसको मतलब अपने वर्करों से लेकर इसको एक अच्छे से सेटअप करके इसको करवा सकते हो। लेकिन आपके पास कोई रेवेन्यू सिस्टम नहीं है और आप खुद कर रहे हो और आपकी वर्किंग हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि आप एज ए वर्कर अपने इसमें ग्राउंड में काम कर सको, तो पूरी तरीके से डिस्कस करके एक अच्छे से कि जिसने पहले वर्मी कंपोस्ट का प्लांट चलाया हो उससे अच्छे से बातचीत करने के बाद ही आप ऐसा प्लांट सेटअप करें। क्योंकि बाद में हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो प्लांट तो सेटअप कर देते हैं लेकिन थोड़े दिनों बाद उनका प्लांट साफ हो जाता है, केज में मर जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसा कुछ हो। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को वर्मी कंपोस्ट प्लांट से रिलेटेड छोटी सी जानकारी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमसे केचुए लो, यहाँ पर आकर कोई प्रयोगशाला में कुछ करो। यहाँ पर कुछ भी सीखने का, सिखाने का, फ़ोन पर बात करने का हम कोई पैसा नहीं लेते और नहीं कोई दबाव है कि आप हमसे केचुए लो। क्योंकि हमारा पास इतनी ज़्यादा मतलब हम नहीं चाहते कि कोई भी बर्बाद हो हमसे जुड़कर। हम चाहते हैं कि अगर कोई हमसे कोई ज्ञान लेता है तो उसको जुड़कर उससे कोई 2 फायदा हो। अगर आप हमसे बहुत दूर हो, आपके नियरेस्ट कोई ऐसा बंदा है जो केचुए सप्लाई करता है लेकिन वो आपको अच्छे से ज्ञान नहीं दे रहा, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाएंगे और फिर आपको जेन्युइन लगता है कि आपको हमसे जुड़ के बिजनेस करना है तो ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे पार्टनर हैं उनके 5 लोगों की टीम है, वो बिल्कुल निःशुल्क, सिर्फ उनको आने जाने का जो कॉस्ट होता है वो आपको पे करना है। आपको केचुए नहीं लेना, नो इशू, सिर्फ उन लोगों का आने जाने का आप चार्ज दीजिए। वो टीम आपके पूरे प्लांट को अच्छे से सेटअप करके आएगी, आपको अच्छे से बता के आएगी। जेन्युइनली आपको बीच में फिर भी कोई जरूरत पड़ती है तो हमारी टीम जाएगी। अब यहाँ पर बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि न तो हम आपसे केचुए ले रहे, ना हम आपको कोई प्रॉफिट दे रहे, तो फिर आप अपनी टीम को क्यों बेचते हो। तो मैं हमेशा से एक ही चीज़ बोलता हूँ, हेटर्स कहो, लवर कहो या फिर वो लोग कहो जो मुझको जज करते हैं, कि एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक जो मेरा मिशन है, इससे भारत के हर कोने में राधे रानी वर्मी कंपोस्ट के लोगों को पहचाना मेरा विजन है। इसके लिए चाहे मुझे अपने जो एक्सटर्नल सोर्स है उससे इनकम को लगाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, ये मेरा एक सपना है।
लेकिन आप अगर इसको समझो, किसी भी वे में समझो, लेकिन अगर आपको 24 आवर्स कभी भी इस बिजनेस से रिलेटेड अगर हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा तैयार मिलूंगा। जय श्री राम।